सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी में दीपक से आरती करना क्या आगम के विरुद्ध है? तो आगम सम्मत क्या है? दीप का जो रूप है वो मिलता है। अखंड दीपों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। आरती शब्द एक भक्ति का प्रतीक रूप में है। आरती का दूसरा नाम नीरजावी है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, आरती करना चाहिए, कोई बाधा नहीं है। क्योंकि कायदा से तो फिर रात्रि में मंदिरों में स्वाध्याय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात्रि में मंदिरों का कोई अनुष्ठान के उल्लेख नहीं किया गया। कोई अनुष्ठान नहीं रात्रि में। रात्रि में दर्शन भी नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। अब आजकल की स्थितियां बदल गई हैं, रात्रि में ही लोग स्वाध्याय करते हैं प्रायः। तो आज इस प्रकार की बातों को सावधानी पूर्वक करने में कोई बाधा नहीं है और यह शास्त्र सम्मत है, कोई आपत्ति नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में जो सिक्के दान पात्र में डाले जाते हैं तो कुछ लोग उन सिक्कों को बोरी में भरकर या धातुओं की मूर्ति बनवाने में उनका प्रयोग करते हैं। क्या यह सही है? बात हमने एक बार की थी सन 1997 की बात, कि क्यों ना ये सारा पीतल इकट्ठा करके, क्योंकि हमने भी यही सोचा कि घरों में तो पड़ा ही आज पीतल का उपयोग तो लोग करते नहीं है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो हमारा भी यही भाव था कि एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाए, 51 फुट की बाहुबली जैसी। शुरू भी कर दिया, टनों पीतल इकट्ठा भी हो गया। जब पूज्य आचार्य महाराज के पास भेजा तो आचार्य ने कहा कि क्या बात है, चंदा चिट्ठे से मूर्ति नहीं बनती है। मूर्ति एक परिवार, एक कुटुंब से बनना चाहिए, एक गोत्र वालों की बनना चाहिए। ये सब दुनिया से चंदा चट्टा इकट्ठा करके उससे मूर्ति बनाना बिल्कुल नहीं। और जो पीतल वेस्टेज से बनाना, अरे जिनेंद्र भगवान तो वो हैं जो उत्कृष्ट से बनते हैं, और तुम जिनेंद्र भगवान को वेस्टेज से बना रहे हो जो तुम्हारे अंदर उपयोग नहीं है, यानी बचा हुआ है, कबाड़ खाने का है, कबाड़े से मूर्ति बना रहे हो। उस मूर्ति में अतिशय आएगी नहीं। मूर्ति जो है जो सर्वोत्कृष्ट, मैंने कहा था ना एक दिन कि बाद में बचा हुआ भिखारी को दिया जाता है, भिक्षु को नहीं दिया जाता। तो तुम बाद में बचा हुआ कबाड़े का लेकर, नहीं इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। उसी दिन बंद हुआ, वो पीतल अभी भी रखा है। आचार्य स्पष्ट कहा नहीं, एक ही सेठ बनाएगा, एक ही व्यक्ति बनाएगा, एक गोत्र के द्वारा मूर्ति में द्रव्य लगना चाहिए। चंदा चिट्ठा से पंचायती नहीं बनती। जैसे बेटा का गोत्र एक बाप का होता है, तुम कहते ना एक बाप का है क्या तू, बेटा जैसे एक बाप का होता है, ऐसे ही मूर्ति भी एक गोत्र की होना चाहिए, चंदा चिट्ठा की नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस मूर्ति में संस्कार दिए जाते हैं, उस मूर्ति में गोत्रों का आरोपण किया जाता है। तो उसके बाद से मैंने ना किया है और ना मैं ऐसे गुरु विरुद्ध और आगम विरुद्ध के लिए मेरी सिंह गर्जना नहीं है। ये सिंह गर्जना उसके लिए है, गुरु की बात और आगम की बात आए तब गर्जना करता हूँ। हर किसी के लिए तुम गर्जना करवाना चाहते हो, ऐसे नहीं होता है। मंदिरों में जो चिल्लरे वाले रखी है वो तो किसी काम की है ही नहीं, पीतल तो है ही नहीं, वो तो गिलट है जो आजकल है। बैंकों को दो, आप बैंकों को लेना पड़ेगा, कैसे नहीं लेंगे। किसी भी मुद्रा का अपमान बैंक नहीं कर सकता। ठीक है, आप गिन के नहीं लेंगे, तौल के लेंगे, लेना पड़ेगा। तो आप नहीं तो फिर सरकार के ऊपर आप कोर्ट में जाइए कि साहब यदि मुद्रा को यदि हमें सरकार नहीं लेती, बैंक नहीं लेता है, तो हम इस मुद्रा को कहा या तो फिर चलन से बाहर करो। तो कोर्ट से आपको निर्देश मिलेगा
कोर्ट कहेगा बैंक को लेना पड़ेगा। किस बैंक ने मना किया? सरकारी मुद्रा को कोई भी व्यक्ति अपमानित नहीं कर सकता, कानून है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता ये नोट मैं नहीं लेता हूं। हाँ, फटा है तो नहीं लेगा, उसको या तो कोई उसमें नुक्स निकालना पड़ेगा कि भाई ये फट गया है, गल गया है, या ये चलन से बाहर हो गया है। ये नहीं कह सकता। 10 पैसा भी है तो कोई भी ये नहीं कह सकता है मुद्रा को मैं नहीं लेता हूं। आप उसके गवाह सहित पेश कीजिए, उसके सरकारी मुद्रा का अपमान का केस चलेगा और उसको चालान होगा, सजा होगी। तो आप लोगों के पास जितनी चिल्लर लगी आप बैंक में जाइए, बैंक नहीं लेता है तो मैं प्रूफ के आप कोर्ट जाइए और बैंक मैनेजर से पूछिए किस धारा के अनुसार आप चिल्लर नहीं ले रहे हैं। या तो यहाँ बोर्ड लगाइए चिल्लर इस बैंक में जमा नहीं की जाती है, तो फिर कानून करे कि भाई आज से भारत में चिल्लर को बंद किया जाता है, तो या तो बंद करो या फिर चलन में रहने दो, ऐसा करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, विपरीत परिस्थितियों में धार्मिक नियम के बदलने पर हमें कौन सा दोष लगता है? इस केस को पहले समझा जाएगा किस परिस्थिति में आप बदलना चाहते हो। ये कोई बनिया की दुकान नहीं कि आज ले आओ कल माल बेचाओ। उस पर देखा जाएगा, सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा किस परिस्थितियों में किस कारण से आप बदलना चाहते हो। तो ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाए, क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। ऐसे हो जाए तो फिर तो सब आज ले लो नियम कल बदल देना, ऐसा होता नहीं है। फिर भी कोई परिस्थिति है वो अपवाद मार कहलाता है, उसका अलग से विचार विमर्श करके ही निर्णय दिया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, राज्य के अनुसार अष्टमी चतुर्दशी की तिथियों में कोई परिवर्तन होता है तो हमें नियमों का पालन किस क्रम से करना चाहिए? नहीं हो सकता, क्योंकि अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है। ये हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है, सूर्य के उसके ऊपर है। तो आपको ऐसा उसमें ये छूट दे दी ना, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ की व्यवस्था के अनुसार चलो। आज अमेरिका में रहते हैं तो अभी वहाँ दिन हो रहा होगा, तो वहाँ के अनुसार अभी खाओगे भोजन, और तुम वहाँ भोजन कर रहे हो और यहाँ को बात कर रहे, अरे रात में खा रहा है क्या? अपन तो यही कहेंगे नहीं साहब यहाँ दिन है, अब यहाँ जब दिन है वहाँ खाओगे तो फिर रात में हो जाएगी। तो हमारे यहाँ जिस देश में जहाँ जाओ वहाँ की ही तिथि मानी जाती है। अभी यहीं शिखर जी में देख लीजिए, शिखर जी में ठंड के दिनों में भी 5:45 बजे उजेला हो जाता है। 5:45 बजे हम लोग पहाड़ पर चढ़ जाते थे, यहाँ 5:45 बजे तो अंधेरा रहता है, 1 घंटे का फर्क है। शाम को वहाँ जल्दी दिन अस्त हो जाएगा, 4:30-5 बजे रात हो जाती है ना, हो जाती है। और यहाँ देखो अपन को 5-5:30 बजे, तो अपन यहाँ के हिसाब से चलेंगे। जब शिखर जी जाएंगे तो फिर वो नियम नहीं चलेगा, जिनका रात्रि भोजन त्याग है उनको 4 बजे खाना पड़ेगा। नहीं, हम तो वो अपने घर पर तो 5:30 तक खाते थे, वो नहीं। जहाँ जाओगे वहाँ का ही तिथि मान्य होती है, इतना छूट दी गई ना। नमोस्तु गुरुदेव, आचार्य श्री मानुतुंग आचार्य जी के द्वारा 16वें श्लोक का क्या अर्थ है? निर्धूम वर्ति अपवर्जित, निर्धूम बाती से धुआं से रहित और बाती से रहे, अब तैल पूरा तैल से भी रहित है। कृष्णम जगत त्रयमिदं प्रकृति करोसी, हे भगवान आप कैसे दीपक हैं? हमने दुनिया के दीपक देखे जिनसे धुआं निकलता है, हमने दुनिया के दीपक देखे जिनमें बाती लगती है, हमने दुनिया के दीपक जो तेल से भरे रहते हैं, लेकिन आप कैसे दीपक हैं? ना तो आपके यहाँ तेल है, तेल से भरा हुआ भी नहीं है, और ना ही बाती है, और धुआं तो नाम का है ही नहीं। फिर भी ये दीपक इतना तेल खाता है, इतनी बातियां हैं, तो भी थोड़े स्थान को प्रकाशित करता है। लेकिन आप ऐसे दीपक हैं बाती और तेल के बिना, कृष्णम यानी पूरे जगत को, तीनों जगत को आप प्रकाशित कर रहे हैं। प्रकृति करोसी, प्रकृति करोसी, गम्यो न जाति मरुताम चलिता चलानाम। ये दीपक जो है ना, इतना करने के बाद भी थोड़ी हवा चल जाए तो बुझ जाते हैं। गम्यो न जाति मरुताम चलिता चलानाम अचलानाम चलिता,
यानी मेरू को भी अचला बोलते हैं पर्वत को। ऐसी हवा जो पर्वत को भी चलायमान कर लेती है, वह हवा आप तक पहुंच ही नहीं पाती है। गम्यम न जात मरुताम चरिता चलानाम दीपो अपरस्व मसीह असी नाथ जगत प्रकाशः। हे भगवान, आप ऐसे परम दीपक हैं जो ना तो हवा से बुझते हैं, ना तेल है, ना बात, ये कुछ भी नहीं है, फिर भी सारे 3 लोक को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे आप अपूर्व अपरिमित दीपक हैं, नाथ जगत प्रकाशः। ये इसका नमोस्तु गुरुदेव। कौन से पुण्य उदय के कारण स्वप्न में गुरुजी दिखते हैं, और अगर हम विपरीत परिस्थितियों में मंदिर नहीं जा पाते हैं तो हमें कौन सा दोष लगता है? स्वप्न आदि में कोई भी अपने इष्ट देव गुरु दिखना शुभ होता है। अभी किसी दिन यदि भोजन नहीं कर पाते हैं तो क्या करना चाहिए? अब वो बता दो क्या करना। पर यही है कि देखो, जब भोजन दिन भर में नहीं मिल पाता है तो आपको खेद होना चाहिए, दुख होना चाहिए, और आपको उस दिन तकलीफ भी होती है, आज भोजन नहीं मिला। ऐसा ही पूजन का दिन, अभिषेक का दिन नहीं जान पाए तो खेद का विषय है, पश्चाताप का विषय है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अशुभ है। ऐसा मान करके अपने पश्चाताप करना चाहिए, जिससे नियम साधारण रूप से नहीं टूटेगा। जब विशेष परिस्थिति में होते हैं तो खेद व्यक्त करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। समयसार ग्रंथ को अपने जीवन में कैसे उतारें? पहले सत्य का ज्ञान होना। भले हम सिद्ध नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन सिद्ध को समझ तो रहे। भले हम समय सार को आत्मा की पर्याय नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन समय सार को समझ तो रहे। तो इतना भी तो कम नहीं है कि ये फीलिंग तो हुई कि समय सार इतना गहरा है, अभी तक मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाया। इस बार हालांकि मैं इन सब चीज़ों को लाइव करने के उसमें नहीं रहता हूँ, लेकिन इस बार इन सब का, अब मनोज वगैरह ने मेरे बिना ही पूछे डोनेटर तैयार कर लिया। उनके अब मत बोलो, तो मैंने कहा इनकी प्लानिंग है कि महाराज से पूछेंगे तो मना कर देंगे। इन्होंने कहा कि अपन पूछो ही मत, अपन तो सबको लाभ दो। तो सारे भारत के लोगों ने लाभ लिया, ऐसी बात नहीं, बहुत फायदा हुआ। और ऐसे ऐसे कंजाइश लोग जो समय सार को सामान्य मानते थे, आत्मानुभूति करने वाली बात है, आत्मानुभूति हो गई, ऐसे ऐसे लोगों के समाचार आए। मैं तो सब राजस्थान में बहुत सारे, क्योंकि ज़्यादातर मेरे भक्त कंजाइस्ट ही ज़्यादा है, भूतपूर्व कंजाइस्ट, अब नहीं है वो, भूतपूर्व। उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार पता चला कि समय सार ये चीज़ है। मैं तो यही समझता था कि महाराज लोग हम लोगों को समय सार की मना क्यों करते हैं? हम लोग भी तो समय सार पढ़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, आत्मा का अनुभव होता है, क्यों मना करते हैं, क्या बाधा है? इस बार पता चला कि समय सार इतनी गहराइयाँ हैं कि वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाए अभी तक। और आज तक जो हमारे अनुभव में आया वो सब पाखंड था, मिथ्या था। आज पता चला कि समय सार पहुँचने के लिए इतनी गहराई में जाना पड़ेगा। तो उनके शब्द सुनकर के मुझे लगा कि अच्छा रहा कि मैंने लाइव नहीं रोका, कम से कम ऐसे लोगों को पता तो चला, ज्ञान तो हुआ। लोग तो समय सार को ऐसी दाल भाजी समझ रहे हैं, बाजारू वस्तु सब्जी समझ रहे, यूँ पढ़ लो आत्मा और लगा, ऐसी वो नहीं है, उसकी तत्व की घर। फिर भी चूँकि बच्चे थे, क्योंकि प्रवचन भी सामने वाले की सुरताओं की क्षमता को देख कर दिया जाता है। अब सामान्य प्रश्नों में हम उतनी गहराई बोले तो मुश्किल हो जाए। फिर भी बच्चे लोगों को मैंने बहुत सरल करके दिया, उससे भी ज़्यादा गहन है समय सार जो मैंने बताया, वो तो बहुत सरल करके बच्चों की भाषा में उनको समझ में आ जाए। बाकी जब चिंतन में आता है, जब स्वयं समझते हैं तो शब्द ही नहीं मिलते ढूंढने से, शब्द बोने पड़ जाते हैं, शब्द का रूप देना मुश्किल हो जाता है।
ऐसी सरल वस्तु नहीं है। तो कम से कम इतना तो ज्ञान हुआ, हम समझें सत्य को, और सत्य को यदि हमने समझ लिया तो एक दिन आज हमने समझा है, कल हम उसको पा भी लेंगे उसके अनुसार। दिशा मिल गई, अब दशा हमारे हाथ में, दिशा गुरु के हाथ में है, दिशा समय सार के हाथ में है, दिशा देना पुजवर कुंद कुंद का कार्य है, लेकिन दशा तद्रूप बनाना हमारे हाथ में है। और हमारी दशा जब जैसी बनेगी, जम सक्कई तम की रही, जितनी शक्ति है, क्योंकि दशा बनाने के लिए पात्रता चाहिए। अब पात्रता गृहस्थ की तो नहीं बन सकती। मैं गृहस्थ को समय सार पढ़ने की मना नहीं करता हूँ, मैं ये कहता हूँ गृहस्थ में समय सार की अनुभूति नहीं हो सकती। जैसे मैं सिद्धों का स्वरूप समझने तो सकता हूँ, लेकिन समझते समझते कहूँ मैं भी सिद्ध हूँ, तो ये गलत हो जाता है। बहुत अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव, ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है? ज्ञान जो है वो वस्तु का ज्ञान कराता है, और बुद्धि जो है वह वस्तु को अच्छी बुरी बताता है। ये इष्ट है कि अनिष्ट है, वो बुद्धि है। उसे हमारे धार्मिक शास्त्रों में लें तो ज्ञान तो अनादिकाल के पास सबके पास है, उसे सम्यक ज्ञान कहा। सम्यक ज्ञान जो है, ज्ञान अलग, ज्ञान तो अनादिकाल से, और बड़ा बड़ा मिथ्या दृष्टि का क्षयोपशम द्वादशांग का भी है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान में व्यक्ति हे उपाधि का ज्ञान करता है, ये वस्तु मेरे लिए अच्छी है, ये वस्तु बुरी है। ये जो करा रहा है ज्ञान नहीं करा है, ज्ञान ने तो जाना दिया कि भाई ये वस्तु ये है, बस। इससे ज़्यादा ज्ञान का काम मात्र जानना है। फिर ज्ञान के बाद जो बुद्धि आती है, सम्यक ज्ञान आता है, वो उसको हे उपाधि कराता है। वो अच्छा बुरा दिखाता है, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। ऐसा जो जागता है वो बुद्धि, लौकिक भाषा में बुद्धि कहते हैं, हमारी शास्त्रीय भाषा में सम्यक ज्ञान कहते हैं, और अध्यात्म भाषा में एक और आता है प्रज्ञा। प्रज्ञा वो सम्यक ज्ञान से भी ऊपर है। वो चारित्र जब प्राप्त होता है, चारित्र के बाद प्रज्ञा में, ज्ञान में क्या आया, ये गलत है ये सही है। प्रज्ञा क्या करेगी? क्या करेगी कि जो गलत है उसको छोड़ो, जो सही है उसको प्राप्त करो। तो ऐसे इन शब्दों का प्रयोग होता है। सामान्यतः सिद्धांत भाषा में मति, सुत, अवधि ज्ञान, इनके भेद प्रभेद हैं। ये 336 प्रकार का जो मति ज्ञान है उसमें आ जाता है सब बातें, उसको अपन ज्ञान ही कह देते हैं सिद्धांत में। ऐसा सुधा समाधान